सभी भाइयों बहनों को प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी अवध अयोध्या की जय हो। मैं विवेक मिश्रा अयोध्या धाम से आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में। और आज का विषय है श्री रामचरितमानस से कुछ अंश अर्थ सहित। बहुत आनंद आएगा तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और प्रभु श्री रामचंद्र का गुणगान सुनते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम अपने लक्ष्य पर चलते हैं। और जय श्री राम। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभ सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमज्जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मा वृन्दकैदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों की स्वामी ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं की स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्रह्मा वृंद के एकमात्र देवता जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखडेन्द्वाभमतीव सुन्दरातनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्पं सौघसनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमिष्यंग गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम। शंकर और चंद्रमा जी की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्यग्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सतां शंभुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दंडकृद्धोऽसौ शंकरः संतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लवनिमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड भजसिन मन तेहि राम को कालु जासु को दंड। लवनिमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता। हे मन तुम उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता।
सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहो, अब विलंब के ही काम करहूँ सेतु तरे कटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह, नाथ राम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जाम्बावान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कार्तिक को बढ़ाने वाले, कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु को आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी, सो स्यों प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तव रिपुनारी रुदन जल धारा, भरे बहोरी भयो तेहि खारा। सुनियति उकुति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज धउर धरऊं, कौतुक एक भालु कपि करहूं। फिर वानरों की समूह को बुलाकर और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। आपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरिन्ह के जूधा। सुनि कपि भालू चले करि हुहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हाँ हाँ हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेहि उठाए। आनि देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही
उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुकयु नल नील लेते लेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमायमित जाई नहीं बरनी। करिहऊँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव बने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो न। जय श्री राम। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नर की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव, द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुआस। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करि हैं, ते तनु तज मम लोक सिधरि हैं। जो गंगा जलु आनि चढ़ई हैं, सो सज्जुज मुक्ति नर पई हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए गए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजी सेहि, भगति मोरि तेहि शंकर देहि। मम कृत से तु जो दर्शन करहि, सो बिनु श्रम भवसागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी
मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सब के जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीत है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बाधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेहि, भय उपल बोहित समतेहि। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी को कृपा से उनका यह सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यहन जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। या ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण, और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंदज राम तजी, भजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बाधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनि न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान प्रभु श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नरक नाना झस व्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तिनहि जे खाही, एक के डरते पिडराही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिन्ह की ओटन देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, अपने सारे बैर और विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई
पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध भय भीर, अति कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरहि ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। सेतुबंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलोकि दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपि जूथब भीरा। कृपाल रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेनापति समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन्ह कहूँ आय सुदीन्हा। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। जय श्री राम। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतुअरु पुरति काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हलावही, लंका सनुख शिखर चलावही। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठी। वाह, धन्य हो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दस नहीं काटि नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षसों को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उनके कान नाक काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन्ह राम नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण वारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठाया कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पार सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बासीरीस। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिस, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयो गृह करि भय भोरी। मंदोदरी शून्यो प्रभु आयो,
कौतुक ही पायो धी बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बधवा लिया है। धन्य हो। कर गही पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु आंचलु रोपा, सुनहु बचन प्रिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरू की जेता ही सो, बुद्धि बल सकिए जीति जाही सो। तुम्हें ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु अघोते दिन करही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जेहि मोरे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बाधि सहस भुज मारा, सोई अवतरेऊ हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और बाराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। उन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी नाई, कमल पद माथ। सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजिए रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए।